हमको पेंसिल का ज्ञान हो गया, तुमको पेंसिल का ज्ञान हुआ कि नहीं, कि ज्ञान का ज्ञान हो गया है? ये है अपनी ज्ञान से आपने जान लिया है। और श्याप, थोड़ा ऊंचे जाऊं, श्याप तुम किसी को भी नहीं जानते हो। प्रोफेसर साहब, ये जीव क्या सोच रहा, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, मुझे किसी को भी नहीं जानते, नहीं जानते हो। इधर देखो मित्र, अभी मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। आप क्या आप जानते हो क्या? ब्रह्मचारी भैया जी, किसी को जानते हो क्या? समझिए, समयसार है ये। आप किसी को भी नहीं जानते हो। जिनेश्वर भैया, इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सर से पूछता हूं, सर वो 7 रंग कहां कहां से भरे गए? इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। वो 7 रंग इंद्रधनुष में कहां कहां से भरे आपने? देखो, सभी दिमाग लगाओ, मैं सभी को प्रश्न छोड़ दिया है, सभी अपने दिमाग लगाइए। मैंने भी पढ़ा बहुत की रसायन शास्त्र। ठहर मित्र, 1 मिनट, सर तो बोल रहा है, तो क्यों परेशान हो रहा है? इंद्रधनुष में 7 रंग दिखते हैं, बराबर। यहां पर इंद्रधनुष नहीं होता क्या? होता है ना, पूरे देश में होता है। चलो, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वे 7 रंग, उसमें आपने कहां से नीला भरा, कहां से पीला भरा, कहां से हरित, ये सारे रंग भरे कहां से हैं? क्या वास्तव में रंग है भी कि नहीं? खड़े हो जाओ। अच्छा है, अब तुम्हारी जरूरत है। इंद्रधनुष में सर वास्तव में रंग है कि नहीं? लगाओ दिमाग भाई। सभा में कोई है ज्ञानी? अंकित वकील, तू तो वकील है, बोल। इंद्रधनुष में रंग होते क्या? सर अच्छा, तुम इंजीनियर हो, वो प्रोफेसर हैं, निर्णय करो दोनों। और देश में बुद्धिजीवी कहलाते तुम सब, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये 4 ही 5 लोग बुद्धिजीवी कहलाते, बाकी सब पागल ही है देश में। क्या सोम डॉक्टर? चलो, मेरे पास सब कुछ है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, वो सामने वकील भी है। नेता को मत खड़ा करो, नेता तो दूसरी बुद्धि से चलते हैं। वरुण, अब प्रश्न ये है, देखो ज्यादा खींचोगे तो हमारा समय चला जाएगा, आप तो शीघ्र उत्तर दो। ओ बड़े डॉक्टर, इंद्रधनुष में रंग होता है कि नहीं? हाँ, व्यवहार से होता है, ठीक है। दिमाग बहुत देर से लगा रहे थे वो, बोले बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। ठीक है, व्यवहार से मान लो, लेकिन होता क्या? अब बोलिए, आप क्या कह रहे थे? विकर्ण की क्रिया सुनाइए। आप महाराज जी मत बोलिए, आप तो इधर सुनाइए। ये सही बोल रहा है क्या? है? हाँ, देखा। और बताऊं क्या? टेंशन मत लो, आप टेंशन मत दो, आप तो लघु शंका जाइए। लघु शंका कैसी है? सफेद पानी, ठीक है। लघु शंका जाइए,
वहां पर यदि कहीं जहां लोग संग सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, थोड़ी देर देखिए वहां पर तुम्हें क्या दिखेगा। जो इंद्रधनुष में दिखता है वही दिखेगा। देखो ज्ञान ज्ञान ये बाहर ना जाना क्या देखते हैं, ज्ञानी जीव सब देखते हैं। और तेल डाल दीजिए पानी में, फिर सूर्य की किरणें पड़ने दो, तो कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये कलर आपने भरा है उसमें कि विकर्ण की क्रिया है? हाँ। अब बोलो कमलांकुर जी मित्र समझ ये क्या सोच रहे? बोले मुझे खड़ा ना कर दे पंडित जी बराबर। हे मित्र, ये सब दृष्टांत था। अब हमने क्या कहा, क्या वास्तव में आप किसी को जानते भी हो? क्या आप किसी को जानते भी हो? पंडित जी राकेश जी, चाहे बैठ के बता दो चाहे खड़े होके बता दो, लेकिन बताओ। देखिए अभी आप बहुत कहां डूब रहे हो। आप किसी को जानते भी हो क्या? जानते भी हो? जैन आगम से बोलना मित्र, विभार से नहीं बोलो, निश्चय से बोलिए। आप यथार्थ बोलिए। सुपर प्रकाश हमको सब पता है, आपको पता ही है कि हमें पता है, लेकिन आप बोलिए क्या आप वास्तव में किसी को जानते हो? कहो खूब दौड़े, लौट के वहीं आना पड़ गया। अब देखो, बैठो जल्दी, अमित खड़े हो जाइए। इनको 2 मिनट में समझ में आता पंडित जी को। मित्र, इस कैमरे में मैं आ रहा हूं क्या? आ रहा हूं? सभी लोग ध्यान देना। इस कैमरे में आ रहा हूं क्या? अब कुंद कुंद स्वामी के सामने कैमरा नहीं था उस दिन, सो उनने दर्पण का प्रयोग किया। मुकुर मयूर समय सार कर्म करते अधिकार। मुकुर मयूर अध्ययन करना पड़ता गहरा गहरा। मुकुर मयूर। अमित देखिए आपके कैमरे में आ रहा कि नहीं? भाई तू कैमरामैन है, वो मना कर रहा है। मतलब सोचिए, अब स्वीकार कर लो सर कि मंडन मिश्र का समय था तो डाली पे बैठे तोते भी न्याय की बातें करते थे। तो ये ऐसा युग चल रहा है कि कैमरा मैन भी कह रहा है कि कैमरा चलाने पर भी कह रहा है कि आप नहीं आ रहे हो। तो जब मैं नहीं आ रहा तो तुम यहां खड़े क्यों? जिनवाणी वालों ने भेजा क्यों आपको? मैं आ रहा हूं। अच्छा अच्छे से देख, निकाल लो वहां से। यदि मैं आपके कैमरे में आ रहा हूं अमित, मैं कैमरे में चला गया तो मैं जड़ हो जाऊंगा, और कैमरा मेरे में आ गया तो वो चेतन हो जाएगा। अब बोल, मैं कैमरे में आ रहा हूं क्या? मैं यहां हूं, कैमरा वहां पर है। कभी देखा सागर, आले में दर्पण रखा था घर में, घर में आले में दर्पण सीधा रखा है, वो चिड़ियां आती हैं, वो चिड़ियां आके चोंच मारती हैं। मतलब मैं बताऊं फिर सबको ज्ञान हो जाता है। देखो सर चुने चोंच मारती है, और इतनी चोंच कहीं कहीं मारती है कि उनकी चोंच टूट जाए, रक्त बहने लग जाए, लेकिन चोंच मारती है। उन बेचारियों को ज्ञान नहीं है, वे उसके अंदर एक दूसरी चिड़िया देखती हैं, जबकि चिड़िया तू ही है, चिड़िया तू ही है, वो चिड़िया नहीं है, वो प्रतिबिंब है। ऐसे ज्ञानियों तेरे कैमरे में नहीं आ रहा हूं। तो भाई मैं कैमरे में हूं, हमारे होने से पड़मन हो रहा है कि तुम्हारे लेंस का पड़मन चल रहा है। मुकुर मुकुर है, मयूर मयूर है,
मुकुर मयूर हुआ नहीं, और मयूर मुकुर हुआ नहीं, ऐसे गे ज्ञान हुए नहीं, और ज्ञान गे हुआ नहीं, जो है सो है। बैठ जा ज्ञानी। राकेश पंडित जी, तुम्हारे छात्र भी सुन रहे होंगे। ओह, ये पंडित कह रहा है ज्ञान ज्ञानानंद, ज्ञान ज्ञावली झलक रही ज्ञान में। हे मित्र, तू क्या बोल रहा है आज? क्या ज्ञान किसी को जानता है क्या? हे मित्र, यथार्थ में ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, गे झलकते हैं। ऐसा आपको पहले ही बोल देना चाहिए था। ओहो, हे मित्र, ज्ञान जैसे कि इंद्रधनुष में कोई रंग मंग नहीं आते। इंद्रधनुष में जो सूर्य की किरणों का पानी के होने से विकर्ण की क्रिया चल रही है, ऐसे मित्र पानी में तेल डाल दो तो 7 रंग दिखने लगते हैं। यानी ऐसे ही ज्ञान ज्ञान है, गे गे है, परंतु ऐसा कथन नहीं करोगे तो जगत के लोग जीव समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमने ज्ञान से पेंसिल को जाना, पर वास्तव में पेंसिल को नहीं जाना, आपने ज्ञान को ही जाना है। पंडित जी बराबर। पंडित जी राकेश, समय सार की दृष्टि से बराबर बोलिए। क्यों? अभी तुम क्रोध में क्यों चले गए? उसको मैं थोड़ी देर से बोलने वाला हूं। आप पहले क्रोध की बात मत करो, बाही गे की बात करो। तो फिर ज्ञान किसको जानता है? उन्हें मत सुनाओ, इन्हें सुनाओ। देखा, इसे व्यंतर को बकरवा लिया। ये जीव राकेश पंडित से बुलवाना टेढ़ी खीर था। बोल गया बच्चा। भाई मित्र, ज्ञान किसको जानता है? अपने को जानता है। ओहो, पंडित जी इधर देखो। जितनी इंद्रिय सुख भोग रहे हैं, नारी नर से सुख मानती है, नर नारी से सुख मानता है, इनकी अज्ञान दशा है। इनका सुख इनमें ही होता है। देखिए, मैं व्यवहार की बात करूं इसमें। चंदन, तुम पिता बन चुके हो। नारी सोचती है मेरा सुख नर में है, नर सोचता मेरा सुख नारी में है। पर सत्य है, दोनों की शक्ति नष्ट हो जाए तो बताओ किसमें सुख है? नारी के पास रज न हो, नर के पास वीर न हो, कोई सुख नहीं है। आपके स्वयं के शरीर की शक्ति का क्षय ही उसे तुम सुख मानते हो। बोलो राकेश, चरा नहीं बना, बोलिए आप। तो आप उदासीन होकर मत बोलिए, यथार्थ बोलिए। नहीं ना, तो जैसे आप पर के नियोग से अपनी शक्ति क्षय करके सुख मानते हो, ऐसी अज्ञानी प्राणी ज्ञान गेयों में खोजता है, जबकि गेयों में ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञाता का धर्म ही गेय है, ज्ञान है, गे नहीं ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञाता, ऐसा ज्ञेय, ऐसा ज्ञान, वो चैतन्य है, उस स्वयं में ज्ञेय भी है, ज्ञाता भी है और ज्ञान भी है। उसका नाम जीव द्रव्य है। सुनाओ यशोदा सागरी घातक। ओहो, हे मित्र, आत्मज्ञानम स्वम ज्ञानम ज्ञानादन्योत्करोति किम। सुनाइए। प्रभाव, मन से बोले अच्छे से। मोहम विभारणा, विभारी जीव
इस सागर जाता है सर कोल्हापुर, दूर से चिल्लाते ऑटो ऑटो ऑटो, जैसे ऑटो सुन रहा हो। बिहारी लोग यही दशा है। क्यों भाई बराबर, ऑटो ऑटो। ये गिरहार में आया, क्या बोलता, गुरुजी हाँ नादनी आए हैं। नादनी उठ के यहाँ आ गई। आया कौन था, नादनी के श्रावक आए थे, पर बोलते क्या है, नादनी आए, बड़ौदा आ गई। हे मित्र, बिहारी जन क्या बोलते हैं, हे ऑटो, बिहार चलाने के लिए। मेरे मित्र वास्तव में ऑटो नहीं सुन रहा था, चालक सुन रहा था। ऑटो खड़ा हो गया तो ऑटो ने सुन लिया। तो जैसे ऑटो नहीं सुनता वो चालक सुनता है, रिक्शा नहीं सुनता चालक सुनता है, ऐसे मित्र तुम बस में ऐसे हाथ करते हो, बस रुक जा, बस रुकती है, अरे चालक अपना काम कर रहा है। ऐसे ज्ञानियों, ये शरीर को देख करके तुम आत्मा बोल रहे हो, ज्ञाता बोल रहे हो, ये सब यंत्र। तुम्हें यूं किया बस के सामने तो चालक ने रोक दी। ऐसे तुम इस शरीर को देख करके इसके भीतर बैठे चालक भगवान आत्मा वो सब चला रहा है, अन्य कोई ईश्वर नहीं, भगवान आत्मा। जंगम जंगम ने यंत्रम यथा शरीर। बिट्टू तुम्हें याद है तो खड़े हो जाओ, सुनाओ। अजंगम जंगम, शांत रहो भैया, बोलो। देखा, नेता भी जानता है। देख भाई, इस संगति का प्रभाव बेटा अपनी छोटी दशा का याद करो। जब से तुम सासू बिटिया को याद करने लगे तो याद करना भूल गए, इसलिए तब तुम जिनवाणी याद करते थे। यदि तुम्हारी सासू बेटी भी सुन रही होगी ना, वो भी खुश हो जाएगी, बोलिए परमेश्वर ये भी जानता है क्या। ओहो, इनको बहुत साल पहले हमने याद कराया था भाई। मित्र, अजंगम जंगम, जैसे यंत्र में चालक बैठा होता है, वैसे ही ये शरीर यंत्र है, इसके भीतर चालक बैठा कौन, चैतन्य प्रभु। बसा बैठ जा भाई। सुनो विद्या